अरे आ जाओ फटाफट। दोस्तों, हम चाहे कितने ही एडवांस क्यों ना हो जाएं, धरती हमें एक ही बार में पानी पिला सकती है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी की इतनी तरक्की के बाद भी हम धरती पर अपनी पूरी तरह से हुकूमत चलाने में असफल रहते हैं। चाहे वो टेक्टोनिक प्लेट का खिसकना हो या फिर जानलेवा तूफान हो, धरती पर घटी ऐसी घटनाएं हमें बार बार ये सीख देती हैं कि हम चाहे जितने आगे बढ़ जाएं, लेकिन आखिर में हमारा भविष्य तो धरती ही निश्चित करेगी। तो आज हम आपको धरती पर घटी कुछ ऐसी घटनाएं दिखाएंगे जिससे इंसानियत का अंत होते होते बच गया। नए दर्शक जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और हाँ, बगल की घंटी जरूर दबा देना। 2010 का हैती भूकंप। हैती देश में आया 2010 का भयानक भूकंप पूरी दुनिया के लिए सबक बन गया था, क्योंकि लगभग 2 करोड़ से ऊपर आबादी वाला देश पहले से ही आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा था और ऊपर से 7.0 मैग्नीट्यूड वाले इस भूकंप ने पूरे देश को एक मिट्टी के ढेर में तब्दील कर दिया। इस झटके के बाद भी आने वाले दिनों में करीब 50 ऐसे भूकंप दिखाई दिए। रिपोर्ट के अनुसार करीब 2,50,000 लोग, करीब 3 लाख घर पूरी तरह से बर्बाद हो गए। पूरी दुनिया भर से मदद आने के बावजूद भी मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी और आखिर में सरकारी जांच के बाद 1.5 करोड़ लोगों के अपने घर से दूर होने की पुष्टि की गई। इस भूकंप से हैती देश बिल्कुल भी रहने लायक नहीं बचा। आज भी हमें वहां पर उस भूकंप के परिणाम देखने को मिलते हैं। 1970 का भोला तूफान। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में 1970 में घटे तूफान ने 5 ही दिनों में बांग्लादेश को निस्त नाबूद कर दिया। बांग्लादेश से होकर इस तूफान से पाकिस्तान को भी भारी परेशानी हुई। इस तूफान को कैटेगरी 4 साइक्लोन भी कहा जाता है, जिसका मतलब हवा की गति 131 माइल से लेकर 155 माइल्स तक पहुंच जाती है। इसे आज तक की घटी सबसे जानलेवा घटनाओं में से माना जाता है, क्योंकि इसमें नैसर्गिक और मानवीय हानि करीब सेम ही लेवल पर हुई थी। तूफान के कारण पूरा बांग्लादेश ही 2 ग्रुपों में बंट गया और उनमें आपस में लड़ाई जैसी परिस्थितियां बनने लगी। घटना में 5 लाख से ऊपर लोगों की मौत हो गई और बांग्लादेश का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। भारत से मिली आर्थिक मदद के कारण बहुत सारे लोगों की जानें तो बच गई, लेकिन बांग्लादेश जैसा अमीर देश इस तूफान के कारण एक गरीब देश में बदल गया। 1556 का शांसी भूकंप। चाइना में 23 जनवरी 1556 में हुआ शांसी भूकंप पूरी दुनिया का सबसे जानलेवा भूकंप साबित हुआ। मिंग डायनास्टी राजा के शासनकाल में इस भूकंप ने करीब 1 लाख वर्ग किलोमीटर जितने एरिया को प्रभावित कर दिया था और लोगों की जानें तो ऐसी जा रही थी मानो धरती का अंत होने वाला हो। 66 फीट दरारों के कारण सभी जगहों पर पानी ने ही हड़कंप मचा रखा था और तो और जमीन से निकलने वाली गैस में आग लगकर हालात और भी बुरे हो चुके थे। हुआओजू की करीब आधी आबादी खत्म हो गई और हर एक घर जो वहां पर मौजूद था पूरी तरह से बर्बाद हो गया। आंकड़ों की माने तो मरने वालों की संख्या हैरतअंगेज 8,30,000 थी। 1887 की येलो रिवर की बाढ़। येलो रिवर चाइना की 2 नंबर की सबसे लंबी नदी है और अपने विशालकाय रूप के चलते पूरे देश को खत्म करने की क्षमता रखती है। सितंबर 1887 में जब भारी मात्रा में बारिश आने लगी, तब सभी किसानों की चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर बाढ़ आ गई तो हालात ज्यादा बुरे हो जाएंगे और आखिर वैसा ही हुआ। 3 महीने की बारिश के बाद येलो रिवर एकदम भयानक रूप से निकल पड़ी और उसने करीब 55,000 स्क्वायर माइल्स एरिया कवर कर लिया। येलो रिवर की बाढ़ ने सारे खेत और शहर की सारी दुकानें पूरी तरह से पानी में डुबो दी। बाढ़ से जितनी जाने गई उससे ज्यादा भुखमरी और बदहाली से चली गई। 9 लाख लोग अपने जीवन से हाथ धो बैठे थे और जिसने इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दुर्घटना बना दिया। 1931 चाइना की बाढ़। येलो रिवर के बाद चाइना में घटी इस दूसरी घटना ने पिछली घटना को मीलों दूर तक पीछे छोड़ दिया। चाइना के पुराने ज्यादातर शहर बिल्कुल नदी किनारे बने हुए थे और जो नदियां हर समय भरी हुई रहती थी। 1931 में येलो, यांगजी और हुआई सारी की सारी नदियों में बाढ़ आ गई और ये बाढ़ इतनी भयानक और जानलेवा थी कि उसने करीब 1 करोड़ से लेकर 4 करोड़ लोगों की जान ले ली। चाइना की विकसित आबादी के चलते भी ये घटना दुनिया में आज तक की सबसे खराब घटना साबित हुई। पूरे चीन की आबादी का करीब 40% आबादी खत्म हो गई। दोस्तों, इससे ही हमें अपनी धरती की विशालता पता चलती है और हमें ये सीख दे जाती है कि इंसान चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, आखिर में धरती उसे चींटी जैसे मसल सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है
तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। देखते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि देखना बंद तो सीखना बंद।